ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक सच्चाई है। शायद कोई पुरानी वीडियो है जो भगवंत मान ने शराब के नशे में इस तरह की हरकत की होगी, उसकी वजह से आज ये नौबत आई है। तो सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई है। तो बंगाल में टीएमसी टूट रही है, महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप टूट रहा है, यूपी में सपा टूट रही है। तो ये अगर एआई वीडियो भी है, कोई इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का भी काम कर रहा है, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी जांच कराएं। नमस्कार, तो बात करते हैं क्या है पूरा मामला। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होता है, जिसके बाद भगवंत मान की ओर से एक सफाई का वीडियो भी आता है। उस बीच में अकाल तख्त एक घोषणा करता है जिसमें भगवंत मान को गुरु द्रोही और सिख धर्म विरोधी बताया जाता है। और ये मामला काफ़ी कंट्रोवर्शियल है और काफ़ी चर्चा में है इस वक्त। जानते हैं कि क्यों इसके पीछे इतना हंगामा हो रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि वो वीडियो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसमें इतना हंगामा हो रहा है। तो कुछ महीने पहले अक्टूबर 2025 के आसपास एक वीडियो आया था जिसमें भगवंत मान जैसा दिखने वाला एक आदमी सिख गुरुओं की तस्वीर के साथ बेअदबी कर रहा है, मतलब शराब के छींटे उनकी तरफ मार रहा है। तो जब इस पे सवाल करने के लिए अकाल तख्त बुलाया गया भगवंत मान को, तो भगवंत मान ने बोला कि ये मैं हूँ ही नहीं और ये मेरी राजनीति छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, ये एआई वीडियो है और मैं ऐसा करने की कभी सोच भी नहीं सकता और ना ही मेरी इतनी औकात है। तो जो अकाल तख्त है, अकाल तख्त बेसिकली वो होते हैं जो अपना इनका स्वर्ण मंदिर है सिखों का। उसमें एक 5 लोगों की एक तरह से मान लीजिए वो जजों की एक कमेटी टाइप की है जो सिख धर्म के मामलों में अपना फैसला सुनाते हैं। तो उन्होंने भगवंत मान से जब इस बारे में बात की तो भगवंत मान ने अपनी सफाई दी। फिर उन्होंने बोला कि जैसा आप बोल रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, तो हम लोग इसे किसी लैब से टेस्ट करा लेते हैं। उन्होंने भगवंत मान से भी वो लैब सजेस्ट करने को पूछा था। जब 1-2 बार फॉलोअप लेने के बाद भी भगवंत मान की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया लैब को लेके, तो उन्होंने भारत सरकार द्वारा मान्य 2 लैबों से ये वीडियो चेक करवाया, जिसकी रिपोर्ट अभी रिसेंटली मई और जून महीने में आई है। तो मई और जून में जब वो रिपोर्ट आई तो उसमें पाया गया कि वो वीडियो पूरी तरह ओरिजिनल है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, कोई एआई से बनाया हुआ वीडियो नहीं है। तो अब तक जो आम आदमी पार्टी और भगवंत मान दावा कर रहे थे कि ये एक तरह से डीप फेक वीडियो है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है, अब उनका स्टैंड पूरी तरह चेंज हो गया। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ ये वीडियो असली हो सकता है, लेकिन इसमें जो इंसान है वो भगवंत मान नहीं है। तो पूरा मामला ये है क्योंकि गुरुओं की बेअदबी हुई है, तो जो सिख धर्म के लोग हैं वो लोग इससे गुस्सा हैं और अकाल तख्त ने इस पे अपना फैसला भी सुनाया है। उन्होंने भगवंत मान से दूरी बनाए रखने के लिए और भगवंत मान का विरोध करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि वो सिख धर्म के विरोधी है, वो गुरुओं के द्रोही है, इस तरह से उन्होंने इल्जाम लगाए हैं और ये स्वर्ण मंदिर से ये अनाउंसमेंट हुआ था इस चीज़ का। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, जब ये विषय चर्चा पे आया तो उसके बाद इसमें राजनीति बहुत तेज हो गई है, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे बाहर आया है, इस पे फैसला ऐसे वक्त पे आया है जब अभी 2027 के इलेक्शन होने हैं और माहौल राजनीति है। और चूंकि भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के सीएम हैं, उनके भी कई बार बयान बहुत विवादित रहते हैं। वो बार बार अपोजिशन पे, मतलब बीजेपी या अदर पार्टियों पे इस तरह के बयान देते हैं, तो उनके खिलाफ माहौल बनना एक स्वाभाविक सी बात लगती है राजनीति में। तो आम आदमी पार्टी का मानना है कि ये उसी का एक नतीजा है कि पॉलिटिकली ये लोग भगवंत मान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक सवाल अकाल तख्त का है, तो अकाल तख्त ऐसा नहीं है कि वो कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे है या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है। वो सिख लोगों द्वारा ही चुने गए लोगों में से बनते हैं जो ये फैसला सुनाते हैं। तो ये पूरी तरह एक तरीके से धार्मिक मामला है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, किसी धार्मिक संगठन को इस तरह के फैसले सुनाने की
सुनाना उनके द्वारा सही है या नहीं है। तो इस पे यही एक चीज़ आ रही है कि मतलब अगर यही चीज़ अगर कुरान की बेअदबी होती या गीता की होती या किसी और धर्म की होती तो वहाँ पे भी लोगों का गुस्सा आता। और सिंपल सी बात है, जब कोई धार्मिक भावनाएं अगर किसी राजनेता द्वारा ठेस धार्मिक भावनाओं को पहुंचाई जाती है तो उसका विरोध होता है। वही इस केस में भी हो रहा है। तो पहली चीज एक चीज ये है कि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उसमें जो आदमी दिख रहा है वो सचमुच भगवंत मान है या कोई और है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी इजीली लोगों को ये चीज एक्सेप्ट लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि भगवंत मान की ऐसी हिस्ट्री रही है। मतलब अगर भगवंत मान पे आप देखोगे तो हमेशा से शराब पीकर पार्लियामेंट में बैठने, बहुत सार्वजनिक जगहों पे जाने और वहाँ पे हंगामा करने के आरोप लगे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वो अब शराब नहीं पिएंगे। उन्होंने अपनी माँ की कसम खाई थी। माँ की कसम खाकर उन्होंने शराब छोड़ी, लेकिन उसके कुछ ही टाइम के बाद उन्हें जर्मनी में एक प्लेन से उतारा गया इस बात को लेकर कि वो शराब पी के हंगामा कर रहे थे। तो उनका जो पास्ट है वो बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। तो इसलिए लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जा रहा है कि उन पे इल्ज़ाम लगाना कि वो शराब पी के इस तरह की हरकत कर सकते हैं। इसलिए भी थोड़ा सा यहाँ पे राजनीतिक भी लग रहा है क्योंकि जिस वक्त में ये चीज़ें हो रही हैं उस वक्त में इस समय भारतीय राजनीति में बहुत उथल पुथल है। बंगाल में टीएमसी टूट रही है, महाराष्ट्र में शिंदे ग्रुप टूट रहा है, यूपी में सपा टूट रही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर चारों तरफ हो रही हैं, आम आदमी पार्टी का पंजाब में ऑलरेडी कई लोग भाजपा में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी बोल रही है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, इसकी भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता कि भगवंत मान का ट्रैक रिकॉर्ड इस तरह का रहा है जिसकी वजह से आज उन पे आरोप लगाना बहुत आसान हो गया। तो अगर फैक्ट वाइज देखा जाए तो ये जो भी इंसान है और ये अगर ओरिजिनल वीडियो है तो सिख धर्म की भावनाएं आहत हुई हैं। तो अगर ये चीज़ें हुई थी, इस तरह का वीडियो अगर आया था और अकाल तख्त ने अगर तलब किया था मुख्यमंत्री को, तो पंजाब के एक सिख मुख्यमंत्री होने के नाते भगवंत मान का पहला काम यही होना चाहिए था कि वो इस वीडियो की जांच कराए। क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जहां आपका जो पूरे तरह से मतलब सिख समाज का राज्य है, पंजाबी लोग वहां पे रहते हैं, अगर उनकी ही भावनाएं कोई आहत कर रहा है तो अगर उसमें आप नहीं भी हैं, कोई अगर AI वीडियो भी बना रहा है या कोई दूसरे इंसान की भी वीडियो इस तरह की आ रही है तो सबसे पहले आपने एक जांच तो शुरू करवानी चाहिए थी। तो अगर ये वीडियो आपका नहीं है, ये अगर AI वीडियो भी है, कोई इस तरह से सौहार्द बिगाड़ने का भी काम कर रहा है, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसकी जांच कराएं। तो आम आदमी पार्टी क्यों इस जांच से पीछे थी, क्यों इस जांच से भाग रही थी? अगर उनको सचमुच ऐसा लगता था कि इसमें भगवंत मान नहीं है, अगर भगवंत मान को खुद भरोसा था कि उन्होंने इस तरह की कुछ हरकत नहीं की है, तो उन्होंने क्यों अब तक इसकी जांच नहीं कराई? क्यों अकाल तख्त को पर्सनली 2 लैब से जाके वीडियो चेक करवाना पड़ा? क्या पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पे भगवंत मान का फर्ज नहीं बनता था इस तरह की अगर कोई चीज हो रही है तो उसकी जांच कराना और दोषियों को सजा दिलवाना? क्योंकि इससे स्टेट में दंगे हो सकते थे, इससे स्टेट में मतलब एक गलत मैसेज जा सकता था। तो ये पूरी तरह की घटना जिस तरह से इसमें आम आदमी पार्टी का रिएक्शन है, पहले AI वीडियो बताकर साइड होने की कोशिश करना, उसके बाद कि भाई वो भगवंत मान है ही नहीं ये बोल के किनारा करना और आगे जांच के लिए कोई तगड़ा कदम नहीं उठाना, तो कहीं ना कहीं लगता तो है कि दाल में कुछ काला है। और भगवंत मान एक सिख मुख्यमंत्री होते हुए, पावर में होते हुए उस स्टेट में अगर वो इसकी जांच नहीं करा रहे हैं तो सख्त तो बनता है। तो जो भी अगर इस पूरी घटनाक्रम को अगर देखा जाए, हालांकि ये राजनीतिक उथल पुथल के टाइमलाइन की वजह से थोड़ा लग रहा है कि ये षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक सबसे बड़ी जो वजह लग रही है वो यही है कि अगर भगवंत मान को ऐसी किसी वीडियो की जानकारी आई थी, अकाल तख्त की ओर से उन्हें बुलाया गया था, तो उनका तो सबसे पहले रिएक्शन ये होना चाहिए था कि मेरे स्टेट में, इस पंजाब में पंजाबियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलवाऊंगा, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, वीडियो मैं चेक करवाऊंगा। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया, वो इससे भागते रहे। तो कहीं ना कहीं
इसमें भगवंत मान का जो पक्ष है वो बहुत कमजोर नजर आता है और कहीं ना कहीं लगता है कि ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये एक सच्चाई है। शायद कोई पुरानी वीडियो है जो भगवंत मान ने शराब के नशे में इस तरह की हरकत की होगी, उसकी वजह से आज ये नौबत आई है। तो बाकी आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि एक तरफ लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा विपक्ष मुक्त राजनीति करना चाह रही है, अपनी ईडी सीबीआई बाकी एजेंसियों का प्रेशर डाल के दूसरी पार्टियां तोड़ रही हैं। उसी सेम टाइम पे इस तरह की वीडियो आती हैं जहां पे एक मुख्यमंत्री पे आरोप लगते हैं और वो मुख्यमंत्री उसकी जांच तक नहीं कराता। तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में चीजें आती हैं। तो आपको इस पे क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें कमेंट में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।